सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित जैसे ही पहली संतान ने जन्म लिया वैसे ही बड़ी दुर्घटना भी घट गई। भगवान नारायण सुतः संवेरेण हेतो ग्रह अहम ते धृकता पत्नी रति कामो भगवान प्रभु। सम्रासुर नाम के राक्षस ने भगवान श्री कृष्ण की प्रथम संतान को पकड़ करके अलोप कर दिया। अब सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने पूछा अब इसकी किससे दुश्मनी हो गई? प्रद्युम्न ने तो अभी जन्म लिया, ये सम्रासुर क्यों दुश्मन बन गया? बोले सुनो भैया, इसके पीछे भी एक अर्थ है। सम्रासुर के लिए भगवान ने आकाशवाणी की थी और आकाशवाणी में भगवान ने कहा था हे सम्रासुर भगवान कृष्ण की प्रथम संतान तेरा काल होगी। और भैया इस संसार में काल से दुनिया डरता है। डरता है कि नहीं डरता है? डरता कि नहीं? मरने के लिए दुनिया डरता। कौन मरना चाहता है? जितना बुढ़ापा आता उतना ही गोदरेज एक्सपर्ट डायरी की याद आती। भैया सफेद कलर ना हो जाए। जब ससुराल में जीजा जी जाते हैं और दीदी जाती है तो पहले सबसे सज सजू के जाते फेसियल एसियल करके ईमेल लुगर देते हैं। आजकल तो वो भी चल गो, वो मुंह पे चोंद पे वो काकर हो जाते। अरे वो का बेसन में सन मिला के वो फिर लगाओ जात, फिर वो जब बिल्कुल सूख जात उमें ऐसे लगा जैसे भूत नहीं हो प्रेत। हाँ हमारे चेला भी करवा लेते कभी कभी। तो हमें तो यही पता नहीं चलो। हमने एक दिन पूछा, हमने कहा भैया ये क्या है? बोले इससे ज्यादा गोरे निकल आते। आप भी लगा करके देखो, आप भी गोरे निकल आओगे। हमने कहा राम नाम के साबुन से जो मन का मैल धुलाएगा और निर्मल मन की गति से वही प्रभु श्री राम के दर्शन पाएगा। हमने कहा भैया हमारे पास तो एक ही साबुन है, जय सिया राम जय जय सिया राम। इनका मैं गुणगान करूंगा। भगवान कहीं ना कहीं कबहू तो दीन दयाल की झनक पड़ेगी कान, कभी ना कभी भगवान सुनेगा। और भैया मैं भगवान को टोकने वालों में से नहीं हूं, मैं भगवान से कुछ कहने वालों में से नहीं हूं। भैया मैं तो पक्का सनातनी हूं, पक्का सनातनी हूं। हिंदू धर्म की बात करता हूं, हिंदू धर्म पर रहता हूं। राम का था, राम का हूं और जब तक मेरे तन में प्राण है राम का ही रहूंगा। आप में से कौन कौन सनातनीय है जरा हाथ खड़े करके बताओ। अगर तुम सच्चे सनातनीय हो तो तुम्हारी शिखा कहां है? माताओं का तिलक कहां है? कहां है? अरे भैया सनातनी हो तो सनातनी होना नजर आना भी जरूरी है। हम तो यहां तक भी कहते अपने अपने घर के बाहर एक एक भगवा कलर का झंडा लगाओ। हिंदू हो तो हिंदू नजर आना भी जरूरी है। आ जाओ आ जाओ। सम्रासुर नाम का राक्षस भगवान को पकड़ करके ले गया। भगवान के पुत्र को पकड़ करके ले गया और ले जा करके सम्रासुर नाम के राक्षस ने भगवान के पुत्र को समुद्र में फेंक दिया। अब सुनो भैया, जिसकी जहां मृत्यु लिखी हो मृत्यु उसका पीछा करती है। उन्हीं प्रद्युम्न जी महाराज को मछली ने निगल लिया और मछली ने जैसे ही निगला
वैसे ही सम्रासुर के पहुंचने से पहले मछुआरे उसी मछली को लेकर के आ गए जिस मछली ने किसको निकला? बोले जिस मछली ने सम्रासुर के पुत्र प्रद्युम्न जी को निकला था। मृत्यु थी, पीछे आ गई, बीच में से मछली को फाड़ा, और जब मैया बीच में से मछली को फाड़ा तो मछली के बीच से किसका प्रादुर्भाव हुआ? बोले वही प्रद्युम्न जी महाराज मछली के बीच में से आ गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। रानी भानुमति यानी कि जिसका नाम था रति ने पुत्र को पालने का मन में निश्चय किया। रति के ही पति थे। नारद जी ने उपदेश दिया, बात बिल्कुल समझ में आ गई, और जैसे ही बात समझ में आई सो महाराज राक्षस यानी कि पिशाच विधि के द्वारा अल्प आयु में ही प्रद्युम्न जी महाराज को सयाना कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अल्प आयु में प्रद्युम्न जी महाराज सयाने हो गए। अब तो था क्या, सम्रासुर नाम का राक्षस प्रद्युम्न जी महाराज से लड़ना प्रारंभ कर दिया। अब तो प्रद्युम्न जी महाराज और सम्रासुर नाम के राक्षस की आपस में विवादास्पद यानी कि लड़ाई शुरू हो गई, झगड़ा प्रारंभ हो गया। इतनी लड़ाई हुई, धर्म न दूसर सत्य समान। अरे भैया, इस संसार में धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं है। आगम निगम पुराण बखान, धर्म से बड़ा सत्य इस कल काल में, इस जीवन काल में कोई दूसरा है नहीं। धर्म ना दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरस धर्म नहीं भाई। युद्ध होते होते अंत तो गत्वा सम्रासुर नाम के राक्षस को अपने प्राणों का परित्याग युद्ध भूमि पे करना ही पड़ा, और प्रद्युम्न जी महाराज यानी कि सत्य की जीत अपने आप हो गई। प्रद्युम्न जी महाराज अपने पिता श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास आए। प्रद्युम्न जी तो पुत्र थे ना द्वारकाधीश के, भगवान के साथ समन्वयता की स्थिति रखी। देखो बुरा मत मानना, मैं 7 दिन से तुम सबको कथा को सुना रहा हूं मैया। 7 दिन में आपने क्या सीख ली? 7 दिन में आप एक सीख लो, अधर्म की सीढ़ी भले ही कितनी बड़ी हो लेकिन धर्म को नहीं पा सकती है। अधर्म की सीढ़ी उसी प्रकार से है जैसे भूसा से बनाया हुआ घर जो एक समय के बाद एक आनी में बिखर करके नीचे गिर पड़ता है। उस घर से सही तो वो धर्म रूपी नौका है जो हमेशा चली आ रही है, चलती जा रही है और चली ही जाएगी। अधर्म पर धर्म कभी हावी नहीं हो सकता। अगर धर्म पर अगर जो अधर्म है, अगर धर्म पर वो हावी हो जाता तो क्या कौरवों को अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ता? 5 जहां पे गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन बड़े बड़े योद्धा थे, उन सबको घुटने टेकने पड़े क्योंकि धर्म के आगे तो संसार को झुकना ही पड़ता है मैया, झुकना ही पड़ता है। धर्म के आगे सबको झुकना पड़ता है। बस भगवान का सहारा मांगो। इस संसार में आपका कोई साथ दे पाए या ना दे पाए, लेकिन भगवान आपका मरते दम तक साथ देगा। आप कभी अपने आप को अकेलेपन में महसूस मत करना। कभी आप ये मत सोचना मैं अकेला हो गया। जब तुम इस संसार से, जब इस संसार के समस्त प्राणी तुम्हें बिल्कुल छोड़ दें, तब तुम और प्रसन्न होना कि अब संसार के प्राणियों ने छोड़ दिया,
यानी कि अब इन लोगों से मेरा नाता नहीं है, अब भगवान मेरी उंगली बहुत जल्दी पकड़ने वाले हैं। लोगों के सहारे बड़े होंगे, लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा श्याम तू है। और सुनो, आसमां में तारे बड़े होंगे, आसमां में तारे बड़े होंगे, मेरा तो सितारा श्याम तू है। मेरा तो सितारा श्याम तू। आसमां में आप लोगों ने तारे देखे? तारे आसमां में तारे बड़े होंगे, आसमान में तारे बड़े बड़े देखे होंगे आपने, लेकिन तारों में एक सितारा देखा होगा। मेरा तो सितारा श्याम तू। इस संसार में भी अनेक तारे हैं जो आपको परेशान करने के लिए आए हैं, लेकिन आपका एक ही सितारा है। मेरा तो सितारा श्याम तू है। मेरा तो सितारा श्याम तू है। ओ लोगों के सहारे